अब हम प्रोग्राम की शुरुआत करें। मैं मुस्कान, आपकी होस्ट और दोस्त, राइजिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमारी सदा ट्रस्ट की तरफ से आप तमाम लोगों को 19th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये वो याद है जब हमारे देश ने अपनी सांसों में आजादी का पहला झोंका महसूस किया था। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। तिरंगे की हर लहर हमें एकता का पैगाम देती है। मैं अपने सभी आदरणीय अतिथियों का हृदय से स्वागत करती हूँ और उन्हें 69वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। आप सब भी कहिए जय हिंद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब मैं प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले अनम कक्षा 9 को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और एक देश प्रेम पर गीत सुनाएं। तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अनम। आई स्टडी इन क्लास 9th। मैं आज आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। हो हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। हो हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। हिम्मते मर्दा अगर हो संग खुदा भी होता है। जा जमाने को दिखा दे खुद में दम क्या होता है। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। लहरा दो, 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 सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। थैंक यू। अब मैं इस प्रोग्राम में आए अतिथि को बुलाने से पहले मोहम्मद इरशाद आलम, फाउंडर हमारी सदा ट्रस्ट को बुलाना चाहूंगी कि वो आएं और अतिथि के बारे में हम तमाम बच्चों को बताएं और उन्हें आमंत्रित करें। मैं अपने मेहमान मुन्ने भारती साहब का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, उन्हें खुशामदीद कहता हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियों के साथ इस्तकबाल करिए।
मुन्ने भाई एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बरसों से मीडिया में काम कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एक चैनल है, वहाँ काम किया है और इन्होंने अभी एक हफ्ता पहले एक नई इनिंग की आगाज़ की है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तजर्बाकार सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, पत्रकार जो मुल्क और अपने मुल्क के बाहर के जो हालात है उस पर एक गहरी नज़र रखते हैं और उन्हें ये बखूबी मालूम है कि अगर देश का युवा, देश का बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो उसका मुस्तकबिल कैसा होगा। तो ये अपने पूरे इस टेन्योर में जो अभी जारी है, ये बच्चों की मदद करते रहते हैं, उन्हें बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन कराते रहते हैं। इसके अलावा अभी जो पैंडेमिक गुजरा है, उस पैंडेमिक के मौके पे न जाने कितने घरों को इन्होंने ज़िंदगी बख्शी है। वो बख्शने का मतलब ये है कि जो सिलेंडर उस वक्त नहीं मिलता था, हॉस्पिटल में लोगों को जगह नहीं मिलती थी, मौके पे हॉस्पिटल उनके आसपास नहीं मिला करता था, इन्होंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को जीवन प्रदान किया हुआ है जिन्हें मौका मिलना बहुत मुश्किल था। मैं माइक देने से पहले मुन्ने भाई से हम लोगों का मुन्ने भाई 2024 और 25 का जो है जो एनुअल रिपोर्ट है वो अभी परसों ही प्रिंट होके आया, तो मैं चाहता हूं कि वो आपके हाथों से हम लोग एक बार इजरा करा लें उसे। हमने जो काम किया है उसके बारे में डिटेल है और प्लस आने वाले दिनों में हम और क्या करना चाहते हैं उसके बारे में एक बेसिक सी रिपोर्ट है और हमें उम्मीद है कि हम ऐसे ही अगर थोड़ी कोशिश और आप लोगों की दुआएं शामिल हाल रहीं तो हम थोड़ा और अपने काम को बेहतर कर पाएंगे। जय हिंद। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये उम्र रास्ता दिखाने की है। आप सभी को सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक हो। खून पसीने से हिंदुस्तान के उन नौजवानों ने हमें आज़ादी दिलाई थी जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं। हम छोटे बच्चों से या उनसे थोड़ा बड़े बच्चों से मैं ये बताना चाहता हूं कि पढ़िए। पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, न पढ़ने वालों में और पढ़ने वालों में ये फ़र्क है। पढ़ने वाले जब अपर केजी से लेकर इंटरमीडिएट, बीए, यूपीएससी क्रैक करते हैं, उसके बाद वो उनको आईएएस की, आईपीएस की, आईएफएस की डिग्री मिलती है और वो जब क्रैक करके जब वो बनते हैं तो उनका जलवा तो कायम होता है, माँ बाप, समाज का भी जलवा कायम होता है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो जलवा मिलेगा, आपके पीछे चलेंगे लोग, आप समाज को एक नया रास्ता दे सकते हैं, आप में वो ताकत होगी कि आप अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का जज्बा जो है उनको दे सकते हैं आप। मुझे याद है, मैं बिहार का, मेरे वालिद साहब एक बड़े अफसर थे यूपी के अंदर और बचपन से मैंने ये ठाना था कि मुझे अपने वालिद साहब से पैसे नहीं लेने हैं, मुझे एजुकेशन अपने आप कंप्लीट करनी है। एक बहुत बड़ा मकाम मेरे वालिद साहब का, लाल बत्तियों की लाइन लगती थी, गाड़ियों का एक लाइन लगती थी और मेरा जज्बा अलग था। मैं उस वक़्त बहराइच, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास बहराइच था। मेरे वालिद वहाँ सेल टैक्स अफसर के तौर पे थे, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर हुए, उसके बाद और, लेकिन मैंने अपने आप से मेहनत की, खुद मैंने हाई स्कूल किया, फिर मैंने खुद ही मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर मैंने बीए किया। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, ये सोच कर पढ़िएगा। मुझे जब मैं दिल्ली आया तो मैं 24 साल पहले मैंने यहाँ एक जैन केजी से शुरुआत की। 24 साल विदाउट ब्रेक नौकरी करते हुए आज मैं 25वें साल में प्रवेश कर रहा हूँ। मैंने बीए किया बहराइच से और जब दिल्ली आया तो मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन मैं पढ़ने का जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। मैंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी से किया क्योंकि मुझे पीएचडी करनी थी।
पीएचडी भी मैं चाहता था कि सोशल काज के लिए मैं करूं, लेकिन मेरा नाम पीएचडी में नहीं आया। मेरा जज्बा ब्रेक नहीं हुआ। मैंने एलएलबी का एडमिशन नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नोएडा में लिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर पढ़ने का जज्बा है तो आप पीछे नहीं हट सकते। मेरे 2 बच्चे हैं, एक स्पेशल चाइल्ड है और एक बेटा मेरा मुस्तफ़ा है, डीपीएस में पढ़ता है, 11 साल का है। आपको खुशी होगी जान के 2019 और 20 में पूरी दुनिया में साइंस ओलंपियाड में 2nd नंबर पर आया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ। और उसके बाद उसे डीपीएस नोएडा ने उसे जो है लिटिल साइंटिस्ट का दर्जा दिया। मैंने देखा एक बार मेरे 25,000 मेरे अकाउंट से खत्म हो गए। ये कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। जब सर्च किया पता चला कि ये कभी जापान की किसी कंपनी, अमेरिका किसी कंपनी में ये पे किया गया। थोड़े दिन बाद मैंने पूछा ये पैसे कहाँ गए, तो मुझे स्कूल से फ़ोन आया टीचर का कि आप इसको रोकिए मत। मैंने कहा ये 25,000 गए कहाँ हमारे? कहा कि आपको पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद ये पता चला कि आप जो एसी, बड़े बड़े एसी देखते हैं, वो एक छोटे से एसी पर रिसर्च कर रहा है। इतना बड़ा एसी बनाना चाहता है और विदाउट गैस बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने रिसर्च करने के बाद में उसके लिए उसने अलग अलग कंट्रीज से सामान मंगाए और आज उस पर वो रिसर्च कर रहा है और लगभग बनके तैयार है। वो मेरे ख्याल से जिस दिन वो आईआईटी में बुलाया गया था उसको, तो वो दुनिया का शायद मेरे ख्याल से पहला ऐसा एसी होगा जो विदाउट गैस होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पढ़िए, नाम रोशन कीजिए। ऐसे बहुत सारे अवार्ड, अभी 10 दिन पहले भी वो फर्स्ट, पूरे डीपीएस सोसाइटी में फर्स्ट आया वो। तो ये लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैंने एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद में मैंने एलएलएम की कोशिश की करने की, लेकिन मतलब है क्योंकि घर से थोड़ा सा हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक बच्चे को स्कूल भी छोड़ना और तमाम और नौकरी भी करना। तो मैं इस वक्त मैं जब खाली रहा तो मैंने क्या करूं, तो मैंने डी फार्मा का इरशाद भाई मैंने फॉर्म भर दिया। कहा ये एंट्रेंस होता है। अब खाली मैंने कहा चलो एंट्रेंस दे लेते हैं। तो मेरा कानपुर सेंटर पड़ा। मैं कानपुर चला गया और कानपुर में मैंने जब एग्जाम दिया तो पूरे कानपुर रीजन में 2nd नंबर पे मेरा नाम आया और मैं आज वो कर रहा हूं। मैं अपने बच्चों को ये कहता हूं कि पढ़ो बेटा। पढ़ने के बाद जो जलवा कायम होता है, जो ताकत तुम्हें महसूस होगी, जो आप कुछ करना चाहेंगे, उसमें बहुत मजबूती के साथ आपका साथ देगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जिसे कहते हैं, एक आईएएस अफसर होता है। पढ़िए और डीएम बनने की कोशिश करिए, आईपीएस बनिए, एसपी बनने की कोशिश करिए, पुलिस में जाइए, आईएफएस बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो फिर समाज आगे ले जाने की में आप मदद करेंगे। आज मैं जहां खड़ा हूं, हमारी सदा में सदा आवाज को कहते हैं। इरशाद भाई ने आवाज लगाई है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें मदद करेंगे। तो मैं ये भी कह रहा हूं, जब कभी जरूरत महसूस हो मेरी, मैं लोगों को पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूं। मैं बहुत हलाल पैसा कमाता हूं क्योंकि मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है। और स्पेशल चाइल्ड, मुझे बहुत सारे ऐसे मौके मिले जब मेरा बेटा मेरी गोद में तड़प रहा था और होली फैमिली में ले जाने के बाद में उसका एडमिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि चंद घंटे हैं इसके पास सिर्फ, और एडमिशन करने से कोई मतलब बनता नहीं है। मैंने कहा मुझे खुदा पर बड़ा ये भरोसा है, आप एडमिट तो कीजिए। आप एडमिट हुआ, कई दिन होश नहीं आए उसको, और खुदा ने उसे सांस दी। क्योंकि मैं हलाल पैसा कमाता हूं और हलाल पैसे में बड़ा दम होता है। और मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं।
मैं उन लोगों की तलाश करता हूं जो लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, और मैं उन लोगों की भी तलाश करता हूं जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। तो आप लोगों में भी मैं, जो लोग हमारे लायक होंगे, जो जिन लोगों को मुझे लगेगा कि या इरशाद भाई बताएंगे कि इनकी मदद करना चाहिए, तो मैं मदद करने को तैयार हूं। वो इसलिए क्योंकि आप हमारे समाज का वो चेहरा है जो समाज को नया रास्ता दे सकते हैं। नन्हे मुन्ने राही तेरी मुट्ठी में क्या है, तो अब बोलो कि पढ़ाई है मेरे पास, मैं कुछ करना चाहता हूं। और ऐसे में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका साथ दे, वो आपके साथ खड़ा हो, तो बहुत किस्मत वाले लोग हैं आप लोग, जो आप लोगों की मदद के लिए कोई खड़ा है। इस बस्ती में, जिस बस्ती से आप लोग आते हैं, उस बस्ती में एक ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं इरशाद साहब, इन्होंने अच्छे चैनल में अपना नाम रोशन किया, लेकिन उसके बीच में वक्त निकालकर उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया। इनका जज्बा था कि हम उस बस्ती में जाएं, उस बस्ती के लोगों को पढ़ाएं, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनके मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर को सराहा जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने ये सराहनीय कदम किया है। इरशाद भाई के लिए एक जोरदार तालियों के साथ। मुझे याद एक मेरे गांव में, मैं बिहार का रहने वाला हूं, वैशाली जिले में, तो मैं वहां किसी लड़के की मदद किया करता था पढ़ने में। इरशाद भाई, आपको ताज्जुब होगा कि जब मैंने 2 साल पहले अपने गांव के अंदर एक नई रोशनी शुरू की, अपने गांव के नाम से आपने महोत्सव सुना होगा, शहरों में होता है, मैंने गांव में करने की कोशिश की। मैं दिल्ली से तमाम डॉक्टर्स को लेकर गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। और मुझे उससे पहले पता चल चुका था, जिस लड़के को मैं मदद करता हूं वो IAS UPSC क्रैक कर चुका है और दिल्ली में आ चुका है। मैंने उसे फ़ोन किया, आनंद नाम है उसका। मैंने कहा, अरे आनंद जी, जब मैं जाता था तो मेरा पैर छूता था वो। अरे बाबा, दादा जो है, दादा कहते थे। कह रहा था, दादा अरे आपने हमें बड़ी मदद की। तो मैंने उसे कहा कि यार, गांव में हम आपको एक रत्न देना चाहते हैं, आप उस जगह से उठ के आप यहाँ पहले बड़े अफसर मेरे फादर थे, अब दूसरे बड़े अफसर आप बने हैं। तो उसने कहा, मेरे पास सर मैं यहाँ पे क्रैक तो करके आ गया, पैसा नहीं है जाने का मेरे पास। मैंने अपने लोगों से कहा, मैंने फ्लाइट का टिकट दिया जाने का, पटना आने का, ले जाने का, और मैं उसे लेकर गया और गांव के बच्चों को बताया कि देखो ये तुम्हारे ही बीच का इंसान है जो IAS है, आज होम मिनिस्ट्री में है वो। आज 4 दिन पहले मेरी बात हुई, आज वो होम मिनिस्ट्री में है। आज वो अपने गांव के बच्चों को ये मैसेज दे रहे हैं, पढ़ो बेटा, पढ़ो, क्योंकि जब पढ़ोगे तब ताकत आएगी, जब ताकत आएगी तो पूरी ताकत के साथ समाज को बदलने का रास्ता दिखेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। उन वीडियोस को देखिए आप, जो वीडियोस में आपको IAS कैसे बनते हैं, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो हैं, या उनकी मदर्स हैं, अपने बच्चों को प्रमोट कीजिए। खुशकिस्मत हैं आप कि आपके लिए इरशाद भाई ने इस NGO का बैकअप रखा है। मुझे अंदाज़ा नहीं था, जब मुझे कहा गया, मैं देखता तो था ये पोस्ट, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस मेहनत में ये फूल खिल रहे हैं, जो फूल कल रास्ते में गुलाब बनकर उभरेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग पढ़िए, पढ़ने में जहां कोई मदद आए ज़रूर मैं करूंगा, क्योंकि पढ़ाई ज़िंदगी का रास्ता बना सकती है। नहीं पढ़ने वाले, बहुत पैसा अगर आपके पास हो गया, मान लीजिए आप, और आप पढ़े हुए हैं और आपने कुछ UPSC क्रैक किया या कहीं और आपने बड़े पोस्ट पर ज्वाइन किया, वो पैसे वाले लोग आपसे मिलने के लिए लाइन लगाएंगे। ऐसे वक्त का इंतज़ार कीजिए और मैं चाहूँगा आप लोग आगे बढ़िए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। इरशाद भाई, आपने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का, और बार बार कह रहा हूँ पढ़िए आप लोग। और मुझे जहाँ जो मेरी मदद होगी, जहाँ जो मेरी मदद होगी, किताबों की मतलब है, फीस की, जिनकी भी जो जहाँ मदद होगी, या और भी तमाम जो मेरी मदद मेरे लायक है, क्योंकि मदद कीजिए
मदद कीजिए कि खुदा ने आपको ताकत बख्शी है। आपके पास ताकत है तो मदद कीजिए, वरना ताकत खत्म हो जाएगी तो ना आप मदद कर पाएंगे और ना कोई आपसे मदद मांगने आएगा। तो मांगने वाला भी खुदा आपके पास भेज रहा है, तो आप खुशकिस्मत वाले हैं कि आपको मांगने के लिए भेज रहा है और आप देने वाले हैं। तो दानी बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके निखरना पड़ेगा और आपको अपने देश का नाम रोशन करना पड़ेगा, अपने समाज का नाम रोशन करना पड़ेगा और आपको सदा जिसकी आवाज़ पे आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इरशाद भाई का भी नाम रोशन करना पड़ेगा। और हमें फ़ख्र है और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और एक बार जय हिंद के साथ आपसे विदाई चाहेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मुन्ने भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं बहुत मुख्तसर में 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि एक है आपकी अपनी ड्रीम, उस ड्रीम में आप टीचर बनना चाहते हैं, उस ड्रीम में आप वकील बनना चाहते हैं, उस ड्रीम में आप छोटे ऑफिसर बनना चाहते हैं। लेकिन इस मंच से आज आज़ादी का दिन है, आज़ादी के दिन के मौके पे इन्होंने आपके लिए जो ड्रीम, जिस कोर्सेज का नाम लिया है, वो सबसे बड़ा पद होता है देश का, वो IAS ऑफिसर का नाम लिया हुआ है, IFS ऑफिसर का नाम लिया हुआ है। आपको एक बड़े ड्रीम की तरफ ले जाने की कोशिश की राह पर उन्होंने उसका नाम लिया हुआ है और उसके लिए इन्होंने दिल्ली शहर से दूर जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, अपने गांव का जिक्र किया है कि एक उस बच्चे की इन्होंने मदद की जो आज होम मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। वो वही बच्चा जो आज आप हैं, वो कल था। और आप भी आज अगर वो चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि हमें भी होम मिनिस्ट्री में काम करना है, हमें भी किसी डिस्ट्रिक्ट का DM बनना है, हमें भी प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करना है, तो आप उस ड्रीम को, उस ख्वाब को अचीव कर सकते हैं। आज आज़ादी के दिन आप इसका ओथ लीजिए कि आप पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम देश के पहले शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो वो भी तालीम की बात करते हैं, वो भी एजुकेशन की बात करते हैं और उनका कहना है कि अगर एजुकेशन है तो बच्चा कभी भी जो है वो नाकाम नहीं होगा, वो कामयाबी की रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाएगा, सुरखरू होता चला जाएगा, सूरज की तरह चमकता चला जाएगा और मुल्क का नाम रोशन करेगा। तो हम लोग जो है मुन्ने भाई के जरिए से एक ओथ लेंगे, एक अहद लेंगे, एक ओथ लेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और ये माइक मुन्ने भाई को मैं दे रहा हूं। हम लोग एक अहद करेंगे, एक संकल्प करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाई करने वालों की मदद करेंगे। हम बढ़ेंगे और बढ़ने वालों को आगे का रास्ता दिखाएंगे। सभी लोग आगे हाथ कर लीजिए, हाथ आगे करके हम संकल्प लेते हैं कि हम इस जश्न आजादी के मौके पर पढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको स्कूल का रास्ता दिखाएंगे, उनको उसके फायदे बताएंगे और पढ़ लिख कर एक अच्छा अफसर बनेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जिस महान शख्सियत के बारे में सुनने जा रहे हैं, वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति और एक बेहतरीन शिक्षक रहे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, ईमानदारी और देश की सेवा को समर्पित कर दी। तालीम का चिराग जला के चले वो इस जहां से, तालीम का चिराग जला के चले वो इस जहां से, रहनुमाई का उजाला रह गया हर मकाम में। अब मैं बुलाना चाहूंगी हिफ्जा, यह कक्षा 9 में पढ़ती हैं। यह डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के जीवन और विचारों पर अपनी बात रखें। मेरा नाम हिफ्जा है और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। आज मेरी तकरीर का डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक सच्चे भारतीय, मुहिब्बे वतन और तालीम दोस्त शख्सियत के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मोहतरम सदर मजलिस, मुअज़्ज़िज़ सातिज़ा किराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और मेरे अजीज साथियों, आज हम अपनी आज़ादी की 79 सालगिरह पूरे निहायत जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। ये दिन हमें उन अजीम शख्सियात की याद दिलाता है जिन्होंने न सिर्फ आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी,
बल्कि आज़ाद भारत की तामीर में भी अपना किरदार अदा किया। उन्हीं अजीम शख्सियत में एक रोशन नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन न सिर्फ भारत के तीसरे सदर थे, बल्कि वो आज़ाद भारत के पहले मुस्लिम सदर भी थे। वो एक सियासतदान नहीं, बल्कि अजीम माहिर तालीम, फलसफी और देश के सच्चे खादिम थे। वो 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद तेलंगाना में पैदा हुए और तालीम हासिल करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हुए। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इदारे की बुनियादों को मजबूत किया, जो आज भी तालीम, तहजीब और कौमी यकजहती का मरकज है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि तालीम ही एक ऐसी ताकत है जो कौम को बेदार करती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तालीम को कौम की तामीर का सबसे मुअस्सर जरिया माना। उनका ये कौल आज भी हमारे लिए मशाले राह है। कौम की बेदारी का पहला कदम तालीमी बेदारी है। उन्होंने इस मिशन को हमेशा जिला बख्शी है। उन्होंने कभी भी मजहब या जबान की बुनियाद पर तफरीक नहीं की, बल्कि सबको एक भारतीय की नज़र से देखा। 1679 में जब वो भारत के सदर बने तो उन्होंने आज जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो हमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे रहनुमाओं की कुर्बानियों और सदारत और तालीमात को याद रखना चाहिए। आइए हम अहद करें कि हम भी तालीम, इत्तेहाद और दयानतदारी को अपनाएंगे ताकि हिंदुस्तान को मज़ीद खुशहाल और दोस्तों, अब हम भारत की आजादी की बात करते हैं तो उस महान नेता का जिक्र जरूर हो जाता है जिन्होंने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने हमेशा कहा था कि आजादी केवल एक शुरुआत है, असली काम देश को तरक्की और एकता की राह पर ले जाने का है। 15 अगस्त 1947 को उनके ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ने हर हिंदुस्तानी के दिल में एक नया जोश भर दिया। आज 69वें स्वतंत्रता दिवस पर हम उनके योगदान को याद करते हैं और उस भारत के सपने को भी जिसमें हर नागरिक को समान अवसर, शिक्षा और सम्मान मिले। अगली स्पीकर का नाम जैनब है। ये क्लास 7 में पढ़ती है। इनकी स्पीच आजाद भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर है। तालियों से इनका स्वागत करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जैनब है। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत मेहनत की है, जिनका सिर्फ नाम ही बड़ा नहीं है बल्कि उनके काम और बलिदान दोनों बड़े हैं, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर 1889 में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के नेतृत्व स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और देश को आज़ाद कराने के लिए वे कई बार जेल गए। देश की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी बच्चों से बेहद प्रेम करते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। उनका जन्मदिन 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमें ऐसे महान व्यक्ति का बलिदान याद रखना चाहिए। धन्यवाद। भारत की आज़ादी की कहानी में अगर एक नाम मजबूती और एकता का प्रतीक है तो वह है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत के नक्शे को एकजुट किया। उनका मानना था कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम सब एक होकर काम करें। आज 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस योगदान को याद करते हैं जिसने हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की राह दिखाई। अगले वक्ता का नाम शान है। यह कक्षा 8 में पढ़ते हैं। तालियों से इनका स्वागत करें। मेरा नाम शान है और मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ।
आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता, यह दिन सिर्फ हमारी आज़ादी की खुशी के लिए नहीं बल्कि उन सब महान नेताओं के बलिदान को याद दिलाता है जिन्होंने अपने साहस और संघर्ष से हमें आज़ादी दिलाई। ऐसी एक महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नडियाड में हुआ था। वह एक महान देशभक्ति और दूरदर्शी और सच्चे देशभक्ति थे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत खेड़ा सत्याग्रह और डांडी मार्च जैसे आंदोलन में संघर्ष किया और आज़ादी के बाद भारत में 565 रियासतें थी जिनके अपने अपने राजा थे। उन सब राजाओं को उन्होंने एकजुट करके भारत में मिलाया। सरदार वल्लभ भाई उन्होंने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होने पर प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया और IAS IPS को बनाए रखा ताकि भारत एकत्र रहे और उनका गहरा सम्मान और संबंध था। वह महात्मा गांधी को अपना मार्गदर्शक मानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके विचार कई बार मेल नहीं खाते थे, मगर दोनों का मकसद एक ही था, भारत को प्रगतिशील बनाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें यह सिखाते हैं कि एकता में ही शक्ति है। थैंक यू। दोस्तों, अब बारी है कि हम बात करेंगे महान नेता और सच्चे देशभक्त जिन्होंने अपने शब्दों और विचारों से आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे और उन्होंने हमेशा विश्वास जताया कि शिक्षा हर बच्चे का हक है। उनकी सोच थी कि एक मजबूत और तरक्की पसंद भारत तभी बनेगा जब हम सब मिलकर बिना किसी भेदभाव के एक साथ आगे बढ़े। इल्म की रोशनी से जो मिटा दे हर अंधेरा, वही है सच्चा रहनुमा, वही है देश का सहारा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ नाज़िया क्लास 10 को कि वे मंच पर आकर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के जीवन और विचारों को अपने साथ साझा करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ नाज़िया, स्टूडेंट क्लास 10। आज मैं आप सभी को सबसे पहले हमारे देश के 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व, आत्मचिंतन और संकल्प का है। आज मुझे राइजिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर बाय हमारी सदा ट्रस्ट के इस मंच पर बोलने का एक सुनहरा मौका मिला है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस आज़ादी के खास मौके पर आप सबके सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करने का मौका मिला है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हम सब आज़ाद हैं, खुलकर सोच रहे हैं, खुलकर जी रहे हैं और आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। ये सब यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानी, मेहनत और त्याग है। आज मैं आप सबसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि देश के सच्चे सिपाही, शिक्षा के राही और एकता के दूत थे। हमने लहू से सींचा है इस गुलशन वतन को, हमने लहू से सींचा है इस गुलशन वतन को, अब हर फूल से आती है आज़ादी की खुशबू। भारत हम सबका है, ये मौलाना आज़ाद का पैगाम था। उनका मानना था हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, भारत हम सबका घर है, हम सबको मिलकर रहना है और मिलकर देश बनाना है। उनका मानना था कि धर्म या जाति से ऊपर उठकर हमको सबसे पहले इंसानियत और देशभक्ति को रखना है। शिक्षा से ही सच्ची आज़ादी है। मौलाना आज़ाद ने कहा था, अगर हम आज़ाद हैं लेकिन अनपढ़ हैं तो हम अधूरे हैं। तालीम हो, तहजीब हो या इंसाफ की बात, तालीम हो, तहजीब हो या इंसाफ की बात, मौलाना की जुबान पे था सिर्फ देश का जज्बात। उन्होंने शिक्षा मंत्री बनकर पूरे देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल बनाने का काम किया। नौजवानों से उम्मीद, मौलाना आज़ाद को भारत के नौजवानों से बहुत उम्मीद थी। वो मानते थे कि देश की असली ताकत युवा हैं। अगर वो देश से प्यार करें, ईमानदार रहें
और मेहनत करें तो देश को कोई नहीं रोक सकता। जंजीरें टूटी तूफान थमे और सूरज निकला आसमां पर, जंजीरें टूटी तूफान थमे और सूरज निकला आसमां पर, ये कोई चमत्कार नहीं, ये था मौलाना की कलम का असर। जिस मिट्टी से बहा लहू शहीदों का, जिस मिट्टी से बहा लहू शहीदों का, उस चमन में हर फूल को वतन से मोहब्बत होती है। आज जब हम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं तो हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने यह आज़ादी हमें दिलाई। मौलाना आज़ाद का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर कोई बराबरी, भाईचारे और शिक्षा के साथ जिए। हमने कलम को हथियार बनाया, हमने कलम को हथियार बनाया, इल्म को इनकलाब का नारा बनाया। हम मौलाना आज़ाद हैं जो लड़े भी, पढ़े भी और देश को जगाया। तो आइए हम सब मिलकर एक वचन लेते हैं कि आगे हम बनाएंगे मौलाना आज़ाद के सपनों का भारत, जहां पर सब मौलाना आज़ाद के सपनों का भारत। जय हिंद, थैंक यू। अब मैं एक नाटक की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसमें मैं सबसे पहले बच्चों को बुलाना चाहती हूँ। गुलनाज 9th क्लास, जैनब 7th क्लास, बुशरा 2nd क्लास, हिफ्जा 9th क्लास, प्रियांशी 9th क्लास, वानी 6th क्लास, आयशा 5th क्लास, नायरा 4th क्लास, इशिका 6th क्लास, अनन्या 6th क्लास, सारा 9th क्लास, इब्राहिम 4th क्लास, हर्षित 2nd क्लास, जोया 6th क्लास, इकरा 9th क्लास, आयांशी 5th क्लास, दिशा 8th क्लास। तो तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। ये एक नाटक करने जा रहे हैं। 1 2 3 स्टार्ट। उठो 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 उठो। अंग्रेजों, मैं इस खून का बदला जरूर लूंगा। अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। असहयोग आंदोलन शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। सत्य में जयते, सत्य में जयते। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आंदोलन मिला देना चाहिए। इससे क्या होएगा? इससे हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे और हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिला दिया जाए? हाँ जी जरूर। वो 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 लो भाई, इसमें अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बम है। जरूर भाई जरूर। बहादुर लिए हवा में, अब जेल की हवा खाओ।
सिम किसका है? चलो बेटा जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो। चलो भाइयों, अंग्रेजों के खिलाफ नमक यात्रा शुरू करते हैं। शुरू करो। सत्य में जयते। क्यों भगत सिंह, मरने की तैयारी हो गई? मरता वो है जो गलत काम करता है, जैसे कि तुम। अच्छा, ये क्या छुपा रखा है तुमने अपने हाथ में? ये क्या छुपा रखा है तुमने अपने हाथ में? ये है जली। ये फालतू मिट्टी तुमने अभी तक अपने साथ रख रखी है? ये मेरी मातृभूमि है। इस मिट्टी में हजारों लोगों ने शहीद हुए थे। इसमें हजारों लोग शहीद हुए थे। चलो तो फिर मरने की तैयारी कर लो, कल तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मरने की तैयारी हो गई? काला पट्टा बांध दो। हम अपना मुंह नहीं रखेंगे। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हम आजादी की लड़ाई की बात करते हैं तो झांसी की उस वीरांगना को भुलाया नहीं जा सकता जिसने बहादुरी, साहस और देशभक्ति की मिसाल कायम की, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने डटकर मुकाबला किया और कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी वीरता ने न सिर्फ महिलाओं बल्कि पूरे देश के युवाओं को आजादी की राह में खड़े होने की प्रेरणा दी। आज हम 79th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हम उनकी कुर्बानी और अदम्य साहस को सलाम करते हैं। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी जो इतनी देर से आपके सामने मेहनत कर रही हैं, हमारी एंकर मुस्कान, जो कि इसके रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक स्पीच देने जा रही हैं। तो तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई करिए। मेरा नाम मुस्कान है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को भारत की एक ऐसी महान स्त्री के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। सब उन्हें प्यार से मनु भी कहते थे। वह बचपन से ही साहसी और हिम्मत वाली थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला भी सीखी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राजा गंगाधर से हुआ, लेकिन 1853 में उनके पति की मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने उनकी मातृभूमि झांसी को हड़पने का सोचा, क्योंकि झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी हालत में अपनी मातृभूमि झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं देना चाहती थी। इस कारण उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ने का प्रण लिया और 1858 में अपनी पीठ पर एक बालक शिशु को बांधकर युद्ध लड़ने चल पड़ी। किंतु उनके पास हथियार और सैनिक दोनों ही कम थे। उनका जिगर और साहस हिमालय पर्वत से भी ऊंचा था। मौत का डर उनकी आंखों में न था
उनकी आंखें अंग्रेजों की हार देखना चाहती थी। अपने गोद लिए शिशु को बांधकर वह वीर योद्धा के समान लड़ी। अंत में अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और वह लड़ते बचाते शहीद हो गईं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, वो आज भी करोड़ों भारतीयों के दिल में जीवित हैं। रानी लक्ष्मीबाई की महानता इस बात में है कि उन्होंने साबित किया कि नारी केवल घर की शोभा नहीं बल्कि देश की रक्षा में अग्रणी योद्धा भी हो सकती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अब बारी है नन्हे मुन्ने बच्चों को स्टेज पर बुलाने का। इनसे इन्हीं के दिलकश अंदाज में हम लोग स्लोगन सुनेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शोएब 5th क्लास। आजादी का सूरज निकल आया, 15 अगस्त का दिन है छाया, वीरों के बलिदान की गीता हर दिल में जगाए जोश। अब बारी है अमरजीत सिंह 5th क्लास। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। तिरंगा लहराए नभ के पार, लाए सबके दिल में प्यार, वीरों की है ये पहचान, इसलिए भारत माँ का सम्मान। अब इनके बाद बारी है इब्राहिम 4th क्लास। वतन की शान वतन का मान, तिरंगा है हमारी जान। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी आलिया। मेरा तिरंगा सबसे प्यारा, भारत माँ का सच्चा सहारा, झंडा ऊंचा लहराए, सभी इनके जाएं जाए। अब इनके बाद आ रही है ललिया। हम भारत के बच्चे हैं, सपनों से अच्छे हैं, मिलजुल के रहेंगे हम, भारत माँ कहेंगे हम। अब मैं बुलाना चाहूंगी अनन्या 6th क्लास। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक निस्सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छाया रही है। वह पूर्व भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हुम्मस से झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलई पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वित्त पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सूर्य बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाई। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब आ रही है आयशा 6th क्लास। मेरा तिरंगा प्यारा है, 3 रंगों का सितारा है, शान से लहराता है, भारत देश का गान सुनाता है। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बुलाना चाहूंगी जोया को। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। 15 अगस्त का दिन आया, लाल किले पे झंडा साया, सारे बोलो जय हिंद का नारा, देश हमारा प्यारा। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी नायरा 4th क्लास। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। माय नेम इज नायरा, स्टडी इन 4th B। आज मैं आपको तिरंगे के ऊपर पोएम सुनाने जा रही हूँ। तिरंगा आन है मेरी, तिरंगा जान है मेरी, तिरंगे से पहचान है मेरी, ये सदा ऊंचा रहलाता रहे, तुझसे ही पहचान है मेरी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब आ रही है ममता 8th क्लास। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम ममता है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं एक छोटा सा स्लोगन सुनाने जा रही हूँ। गली गली में नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारा भारत का नाम रहेगा। इंकलाब का नारा है, भारत देश हमारा है। तो अब आ रही हैं यासीन 6th क्लास। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। भारत देश हमारा है, सूरज सा चमके सारा है, वीरों ने दी जान हमारी, रखे तिरंगे की रखवाली। जय हिंद, जय भारत। अब आ रही है जोया 6th क्लास। वह पावस का प्रयत्न दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट बड़ा धरती पे, नव जीवन की ले अंगराई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर,
वसुंधरा की रोमावली सी हरी बूंद पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजली के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तनुराई, पहली बूंद धरा पर आई। अब पैनल डिस्कशन होने जा रहा है जिसका टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अ जर्नी ऑफ सैक्रिफाइसेस, इंडियाज प्रोग्रेस, द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। इसके लिए अफसीन को बुला रही हूँ, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम all of you. I am Afseen Parveen. I study in 11th class and I feel honored to extend my heartful wishes to you all on the occasion of our 79th Independence Day. Today we are proudly celebrating this special day at Rising Skill Development by Hamari Sadar Trust is located Madanpur Khadar Sahita Vihar, New Delhi, India. As part of the celebration, we are conducting two panel talk on the topic how India achieved success and transfer after 1947. We are joined today by three young and thoughtful students, Richa, class 11th, and Umme Habiba, currently pursuing her graduation, and Arsil, also a student of class 11th. I would now like to invite all of them to the stage. Kindly welcome them with a big round applause. ये वो बच्चे आपके सामने पैनल डिस्कशन करने जा रहे हैं इंग्लिश में, जिन्होंने अभी 2 महीने पहले स्पोकन क्लास ज्वाइन किया है। इन्होंने 2 महीने पहले अंग्रेजी इन्हें नहीं आती थी, अब उन्होंने बोलना सीखना शुरू किया हुआ है। तो आप लोग अगर खामोशी के साथ सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, इनकी हिम्मत बढ़ेगी और इन्हें हौसला मिलेगा। मैं डिबेट स्टार्ट करने से पहले एक पोइट्री डेडिकेट करना चाहूँगी। न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये तिरंगा निशानी है, गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू। लेट्स बिगिन द सेशन। I will take the first question and would like to direct for Umme Habiba. So my first question for Habiba. How has India progressed in space technology? First of all, I extend my heartfelt wishes to everyone on the occasion of India's 79th Independence Day. My name is Umme Habiba. I am pursuing BA first year from Indira Gandhi National Open University. We are gathered here today for this talk show at the Rising Skill Development Center run by Hamari Sadar Trust in Madanpur Khadar Sahita Vihar. As you asked about India's achievement in space technology since gaining independence, I would like to share that India has made remarkable progress in this field. The country has launched numerous satellites and undertaken significant space missions such as Chandrayaan and Mangalyaan. A proud moment came in 2014 when India successfully sent a satellite to Mars, becoming the first Asian nation to reach Mars orbit and the first in the world to do so in its maiden attempt. That's a great point. For my next question, Richa, why are youth important for the country? Hello everyone, my name is Richa. I study in 11th class from art subject. I would like to answer this question by saying that youth are the future of any country. That bring energy, fresh ideas and the strength to bright positive change. Example, young scientists play a key role in the success of Rose space mission. Thank you. Well done. And my next question for Arsil. How do we see India's cultural diversity? Assalamualaikum everyone. My name is Arsil. I study in 11th class. I live in C Block, Madanpur Khadar, New Delhi, and I completed my 10th standard from Government Boys Senior Secondary School, New Delhi. India's cultural diversity is in variety of cloth, food, dance, languages, festivals, and traditional. Each state has unique way of living, which make India colorful and special. Excellent response. And next question for Habiba.
What is one major achievement in education after India's independence? I would like to answer this question by highlighting one of India's greatest achievement, the establishment of top-tier institutions like the Indian Institutes of Technology, IITs, which are now respected around the world. Another major success is in improving literacy. In 1947, only about 12% of Indians could read and write. Today, that number has grown to over 75%, showing how far we have coming to making education accessible. Very nice. And my next question for Richa. Name one youth icon of India. I would like to answer this question by naming Dr. APJ Abdul Kalam. Was a true youth icon of India. His respected missiles of young minds with his dedication, education and simplicity. Example, known is the missile man of India. He played a key role in the India space and dedication playroom, and later something was the 11th president of India. Thank you. That's a conjunct. And next question for Arcel. How do India languages show unity? India has hundreds of languages spoken across its state like Hindi, Urdu, Tamil, Bengali, Marathi and many others. Even though people speak different languages, they understand and respect each others. This shows united in diversity. Everyone is different, yet together as one session. Excellent response. And my next question for Habiba. Name one major economic development in India. Since gaining independence in 1947, India has transformed from a primarily agrarian economy into one of the world's largest and most dynamic economy. Major reforms, infrastructure growth, industrial expansion and a thriving services sector have contributed to this transformation. Example, in the earlier India focused on self-reliance through five-year plans and established public enterprises. The 1991 economy liberalization opened India to global markets, boosting trade and investment. The rise of information technology, IT service industries with companies like Infosys, TCS, Wipro positioned India as a global tech hub. Today, India is the fifth largest economy in the world, with significant growth in sectors such as manufacturing, telecommunication, e-commerce and digital innovation. Thank you. That's a great point. And thank you to all our panelists, Richa, Arcel and Habiba, for sharing their thought and helping us reflect on India, inscribe journey and voice represent the strength, awareness, hope of our youth. Let's carry forward this spirit of unity, growth, responsibility is Jai Hind and many happy for 79 Independence Day to all. Thank you. मैं तरन्नुम को बुलाना चाहूँगा, वो आए और बहुत मुख्तसरन जो है बच्चों के साथ जो है जो अपनी फीलिंग है उसको शेयर करें. तरन्नुम. हेलो एवरीवन. सबसे पहले तो हम सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे बहुत मुबारक हो. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू. और सबका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत अच्छे से देखा और सबने इतनी मेहनत से तैयारी करी. तो आप सबको कैसा लगा भाई? सबके पास फ्लैग्स है? हाँ भाई, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा. तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हम आज आज़ादी का दिन मना रहे हैं और जितनी मुश्किल और जितनी मुशक्कत के साथ हमें आज़ादी मिली है, उसके पीछे एक बहुत से लोगों की मेहनत रही है, एक की नहीं. जिस तरह से हम सब यहाँ बैठे हैं, जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमें उसी को ही आगे बढ़ाना है ताकि इस तरह से आज़ादी का दिन हम आगे और भी हजारों सालों तक मनाते रहें. तो आप सब अपना मन लगा के पढ़ाई करिए. और ये जो मुझे पुलिस के ड्रेस में लोग नजर आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आगे चल के और जो गांधी जी हैं और भी यहाँ पे ड्रेसेस वाले बच्चे बैठे हैं, तो उन सबसे सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ
कि आप सबसे मन लगा के पढ़िए और अपने जो भी आपकी ड्रीम्स है, जो भी आपकी एम्बिशन है, वो यहाँ पर रह के और भी अपने स्कूल्स में अपने बड़ों से पूछ करके पढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सब इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो आप सब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और आप लोगों को एक बार फिर से 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं।